हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग सर। सो गाइस, आज का मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। एक कोटा की कंपनी है, गुजरात की कंपनी है और गुजराती आप लोगों को पता है बिजनेस माइंडेड होते हैं। सो ये जो कोटा की कंपनी है, यस, एक लेटेस्ट आईपीओ कल लॉन्च होने वाला है, जिसको अगर मैं नाम दूँ रोलेक्स रिंग्स आईपीओ, राइट। सो गाइस, आइए इस रोलेक्स रिंग्स आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है, विद मेरा पर्सनल व्यू मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों से मैं शेयर करता हूं। मैं इस आईपीओ को 3 तरीके से लेता हूं, एज अ लिस्टिंग गेन, एज अ इंट्राडे ट्रेडर और एज अ पोजिशनल। तो ये तीनों के पॉइंट ऑफ मैं आप लोगों से वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगा, और उसके बीच में कुछ नुस्खे, क्या इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये मौका है जिसमें आपको चौका मारना है। तो चलिए समझ लेते हैं इस आईपीओ को। और सबसे पहले इस आईपीओ में ले जाने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हरिंदर साहू, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, हैविंग 14 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट, और ऑलरेडी आप लोगों को 18 से ज़्यादा फ्री में यूट्यूब में प्राइस एक्शन के बेसिस पे स्ट्रैटेजी शेयर करी हुई है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ धमाकेदार हो जाए। गाइस, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ध्यान से समझिएगा, मुझे तो बहुत प्यारी लगी, आपको मैं समझाना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताना। उससे पहले अभी तक अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो इमीडिएट बेसिस पर लाइक और सब्सक्राइब करो। और हाँ, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 1 लाख लोगों को मैं डेली बेसिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स दे रहा हूं। क्या आपको चाहिए तो इमीडिएट बेसिस पे ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे अबाउट द कंपनी, प्रोडक्ट्स, क्लाइंट्स, प्रमोटर्स, स्वॉट एनालिसिस, फाइनेंशियल्स, ऑब्जेक्टिव्स, आईपीओ डिटेल्स, पीयर कंपैरिजन, एंड एट द एंड कंक्लूजन विद किंग रिसर्च एकेडमी व्यू, राइट। सो अब मैं बात करता हूं सबसे पहले अबाउट द कंपनी के बारे में। सो गाइस, कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेटेड हुई है, यानी कि पहला जो हमारा क्राइटेरिया होता है 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कंपनी को होना चाहिए, अपने मार्केट में सर्वाइवल मोड होना चाहिए। तो या पहला 2013 में अगर इनकॉर्पोरेटेड हुआ है, यानी कि 2021 की बात करें तो अच्छा खासा 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस मार्केट में लेके बैठी है। दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ, रोलेक्स रिंग्स इज अमंग द टॉप 5 फॉर्जिंग कंपनी इन इंडिया। टॉप 5 में इसने अपने आप को दर्ज करा लिया, यानी कि टॉप 5 इमर्जिंग कंपनीज के अंदर, फॉर्जिंग के अंदर ये आ चुकी है। अब द कंपनी मैन्युफैक्चर्स हॉट रोल्ड फोर्ज्ड एंड मशीन बियरिंग रिंग्स, और साथ में ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं, रॉ मटेरियल के अंदर, टूल एंड डाई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फॉर्जिंग के अंदर, हीट ट्रीटमेंट के अंदर, मशीनिंग के अंदर, आपका रोलिंग के अंदर, ग्राइंडिंग के अंदर, डीप ड्रिल होल ऑपरेशन के अंदर, सरफेस ट्रीटमेंट के अंदर, ये सब डाइवर्सिफाइड इनके प्रोडक्ट्स है, जिनके अंदर ये अच्छा खासा मोटा पैर जमा के बैठी हुई है, काम कर रही है। अब मैं अगर आपसे बात करूं इन शॉर्ट, अगर ये एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल ऑटो कंपोनेंट्स की मैंने बात करी, तो गाइस आप कार खरीदो, हर किसी का सपना होता है कि इंडियन का कि यार मेरे पास एक खूबसूरत गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो। उस गाड़ी के अंदर जो इनके पार्ट्स हैं, यही लोग सप्लाई करते हैं। अब मैं बात करूं, चेसिस कंपोनेंट को इन्होंने कवर किया हुआ है, एग्जॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट्स को इन्होंने कवर किया हुआ है, ट्रांसमिशन कंपोनेंट्स को इन्होंने कवर किया हुआ है, इंजन कंपोनेंट्स को इन्होंने कवर किया। 4 मेजर जो कंपोनेंट्स है इन लोगों ने कवर किया हुआ है, यानी कि इनकी जो इनकम है इन डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट से ये लोग कमाते हैं, ठीक है। सो ये एक ब्यूटीफुल चीज़ लगी, जो कि आप गाड़ी खरीदना बंद नहीं करोगे, इनके माल बिकने बंद नहीं होंगे, और जैसे जैसे आप गाड़ी खरीदोगे इनके माल बिकेंगे, और आगे चल के आपको ही पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाली है। तो भैया गाड़ी तो सपना है यार, तो जो आपका सपना है उसको धंधे पे इन्वेस्ट करो, पैसा आपका 100% बन के बनेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। सो द वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट ऑफरिंग सच एज ऑटोमेटिक पार्ट्स, हॉट फोर्ज एंड मशीन रोल स्टील बियरिंग रिंग्स, जिसका वेट है वेगिंग फ्रॉम 0.01 kg से 163 प्लस kgs। वंडरफुल, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक 163 प्लस kgs तक का कैटर्स टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो कि इंडस्ट्रीज ऑटोमेटिक के अंदर है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर है, रेलवे रिन्यूएबल्स के अंदर है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं क्लाइंट्स के बारे में। इनके क्लाइंट्स कौन कौन है गाइस, आप देख रहे होंगे ऊपर लिस्ट। द कंपनी सप्लाई इट्स प्रोडक्ट्स ऑन बोथ
डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों जगह पे ये ग्राउंड पे अपना प्रोडक्ट को माल बेच रही है और एक्सपोर्ट कर रही है। और 2020 फिस्कल ईयर जो लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, एक्सपोर्टेड बियरिंग्स, रिंग्स एंड ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स टू 17 डिफरेंट कंपनी, यानी कि जो बियरिंग रिंग्स हैं और ऑटोमेटिक कंपोनेंट्स हैं 17 डिफरेंट कंट्रीज में बेच रही है, जिसके नाम फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूएसए, थाईलैंड, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी कंट्रीज के अंदर ये लोग अपना माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ ये लोग कंट्री डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, यानी कि जो इनकी इनकम है वो अब्रॉड से भी लोग कमाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। अब चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रमोटर्स। अगर मैं प्रमोटर्स की बात कर लूं, सर सिंपल सी बात है, कोई भी एक्सवाइजेड कंपनी है, अगर उसके प्रमोटर्स पावरफुल है, आप जल्दी से उस कंपनी को हिला नहीं सकते, उसके कंपीटिटर्स को जल्दी से हिला नहीं सकते। अगर प्रमोटर्स में दमखम है, एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, तो मैं बात करना चाहता हूं 40 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनेंस के अंदर हमारे मेडेका यानी कि मिस्टर महेश जी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन है इस कंपनी के, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके। अब आप इससे तजुर्बा लगा सकते हो कि भैया एक्सपीरियंस ओल्ड इज गोल्ड हमेशा होता है। अच्छा, दूसरा भौतिक मेडेका, जिसको 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्शन में, प्लानिंग में एंड कंट्रोलिंग में, और 18 इयर्स का एक्सपीरियंस एक और भाई है हमारे, फंक्शंस डेवलपमेंट ऑफ न्यू कस्टमर्स एंड प्रोडक्ट्स, जिनका नाम है मिहिर, जो होल टाइम डायरेक्टर के अंदर है। तो ये जो 3 प्रमोटर हैं पावरफुल है, काफी सारा अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठे अपने इंडस्ट्रीज के अंदर। तो नो डाउट, सिंपल सी एक बात बताऊं, अगर कंपनी के करता धरता एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं तो आप बताओ उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते नहीं। 15 साल से ज़्यादा के मार्केट में अपने प्रोडक्ट को रन करा रहे हैं, अच्छा खासा क्लाइंट बेस बना लिया, अब्रॉड के अंदर है, और कोटा के अंदर इनकी 3 फैक्ट्रीज हैं जो इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, वर्कआउट करके वहाँ से बना रहे हैं, राइट। सो दीज आर वेरी पावरफुल प्रमोटर्स। अगेन मैं बात करूंगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की, सिंपल आसान शब्दों में। पहले आप क्या सुनना चाहोगे, वीकनेस या स्ट्रेंथ? चलिए पहले वीकनेस बताते हैं, उसके बाद आपको स्ट्रेंथ बताते हैं। वीकनेस एक छोटा सा है मेरे दोस्त, जो कंपनी डिलीवर कर रही है 0.05, लास्ट 5 ईयर से इनकी जो ग्रोथ है 0.05 के रेट से ये लोग सेल्स जो है वो डिलीवर कर रही है, जो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ क्या इसके पीछे का लॉजिक है। एनीवे, अमंग द लीडिंग फोर्जिंग कंपनीज इन इंडिया, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, जो कि मैंने 3 आपको बताया इनके प्लांट्स हैं जो कि कोटा के अंदर ही है। कंप्रीहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका कंप्रीहेंसिव है, और ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू बेस इन्होंने बना रखा है, जो बाहर की कंट्री से ये लोग पैसा बटोर रहे हैं, और साथ में स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड। नहीं पता? चलिए मैं आपको सीधे वहीं लेके चलता हूं। अब मैं फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूं। एसेट्स देखिएगा, 2019 में 7822 का एसेट्स है, यानी कि 782 करोड़ का, 2020 में 686 करोड़ का, और 2030 में 796 करोड़ का, यानी कि ऑलमोस्ट टोटल एसेट्स दोबारा 2019 से 2021 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन टोटल रिवेन्यू, जस्ट वेट, इनका धीरे धीरे टोटल रिवेन्यू कम हुआ है। ओ माय गॉड, अब क्या करें? टोटल रिवेन्यू तो कम है, इनकी इनकम तो कम हो रही है, अब हम क्या करें? सर कैसे आप बोल सकते हो इस पर बाई कर रहे हैं? वेट, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो दिखता है वो होता नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक समझो। जो टोटल रिवेन्यू इनकी कम हुई है, क्या ये अपने डेटर्स को पे तो नहीं कर रहे हैं? इन्होंने जो अपनी कंपनी स्टार्ट किया था, जो कंपनी से इन्होंने प्रमोटर से, मतलब जो डेटार से इन्होंने पैसा लिया था, क्या वो पैसा का जो इंटरेस्ट था वो उनके ऊपर बोझ नहीं था? अगर आपकी कंपनी है और आपने एक्सपेंड किया अपनी कंपनी को, तो पैसा लगा है। पैसा लगने के बाद धीरे धीरे जो आप रेवेन्यू कवर करते हो, रेवेन्यू कमाते हो, पैसा कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, वो सबसे पहले आप क्या करते हो? एंजॉय करते हो? नहीं, सबसे पहले अपनी लोन, उधारदारी को कम करते हो, कम से कम करने की करते हो, खत्म करने की कोशिश करते हो। उसके बाद आप फ्री माइंड से अपने बिजनेस को चला सकते हो। तो सेम कंपनी के भी जो डेटास थे काफ़ी बड़े थे, उन्होंने 2 साल, लास्ट 2 ईयर्स में अपने डेटास को कम से कम करने की कोशिश करी है, जिसके वजह से इनकी जो टोटल रेवेन्यू में है आपको दिख रहा है कम है। लेकिन वेट एंड वॉच, 2 साल के अंदर इन्होंने डेटास के ऊपर फोकस किया है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यू कैन चेक गाइस, 590 यानी कि 59 करोड़ का 2019 में इनको प्रॉफिट था, 52 करोड़ का 2020 में इनको प्रॉफिट है, और सीधे अब 86 करोड़ का प्रॉफिट है 2021 में। सोचो, रेवेन्यू कम है, एसेट्स उतना ही है,
अचानक से इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ गया। समझ में आई बात? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। इसका एक ड्रॉबैक अर्निंग पर शेयर, ऑब्वियसली बात है, जो मैंने आपको बताया अपना डेटा उसके बेसिस पर कंपेयर करूं थोड़ा सा गिर रहा है, लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट ईयर अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे तो हो सकता है ये 20 के ऊपर दोबारा अर्निंग पर शेयर के अंदर आ जाए। सो गाइस, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फंडिंग, लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एज यूजुअल सब लोग यही बोलते हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस आपको पता होना चाहिए, इसी चीज के लिए लोग करते हैं। लेकिन इसमें जो तीसरा पार्ट है ओएफएस, जो ओएफएस की नीड थी उसको फुलफिल करना था, इसलिए भी ये लोग अपने आईपीओ को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आईपीओ डिटेल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। चेक करिए ऊपर आईपीओ डिटेल्स। गाइस 28 जुलाई, यानी कि आज 27 जुलाई, कल 28 जुलाई को ये आईपीओ आने वाला है और 30 जुलाई 3 दिन के बाद, मतलब तीसरे 3 दिन के लिए आईपीओ ओपन रहेगा। 30 जुलाई को इसका आईपीओ क्लोज हो जाएगा। इसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको मिनिमम 16 शेयर्स लेने पड़ेंगे, यानी कि एक लॉट आपको अप्लाई करना है। एक लॉट इज इक्वल टू 16 शेयर्स होते हैं, यानी कि एक बास्केट के अंदर 16 एप्पल्स में, अगर एग्जांपल में बताऊं तो 16 एप्पल्स को आपको खरीदना पड़ेगा। सेबी का रूल है, हिडन नॉलेज बता रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए। सेबी का रूल है, किसी भी अगर आईपीओ में RIIs, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, है ना, हाँ, यानी कि RIIs, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिसमें इन लोगों को कम से कम 16 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, कम से कम 16 शेयर्स इन लोगों को अप्लाई करने पड़ेंगे। और मैंने जैसे आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं, आप कितने नंबर ऑफ शेयर्स इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। गाइस, आपको सेबी का रूल है, किसी भी नए आईपीओ में अप्लाई करना है तो मैक्सिमम आपको 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। 2 लाख से कम होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं एक लॉट में अगर 16 शेयर्स हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 14,400 रुपीज के हिसाब से होता है, और आप मैक्सिमम 2 लाख के हिसाब से कन्वर्ट करो तो 13 शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इश्यू साइज जो होने वाला है 731 करोड़ का इश्यू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 56 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 675 करोड़ रुपीस का है। राइट, सो चलिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला स्लाइड है हमारा, पीयर कंपैरिजन, यानी कि जो दूसरे इसके कंपटीटर हैं वो किस तरह की ग्रोथ कर रहे हैं और हमारी कंपनी किस तरह से ग्रोथ करी है, हमारी जो आईपीओ किस तरह से ग्रोथ करी है। तो अगर मैं बात करूं रोलेक्स किंग्स की, ऑलमोस्ट 20% ROE के अंदर काम कर रहे हैं। मैं बात करूं रोलेक्स किंग्स की तो ऑलमोस्ट 20% ROE 2020 का है। भारत फॉर्ज 1.4% का, रामकृष्णन फॉर्जिंग 2.35 और MM फॉर्जिंग 9.62, यानी कि 9.62 जो मैक्सिमम है उसका डबल हमारा पेयर कंपैरिजन के अंदर रोलेक्स अच्छा नंबर दे रहा है। राइट, तो ये भी एक स्ट्रांग मैं बात करूंगा। अब मैं कंक्लूजन की बात करूंगा। देयर स्ट्रांग मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर एज अ प्लस पॉइंट। जो स्ट्रांग मैनेजमेंट है वो पहला पॉइंट। सेकंड, डेटार्स डेज जो हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं लास्ट 2 डेज से। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, जो कि इनके चेयरमैन ने भी आके अपने स्टेटमेंट दी है। क्यों अचानक से इन्होंने जो जंप किया इतना ग्रोथ, क्योंकि अपने डेटार्स के पिछले साल इन्होंने अपने डेटार्स के ऊपर रिड्यूस करने में लगे हुए थे। मल्टीनेशनल कंपनी है और ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईपीओ कैन बी ऑल्सो सीम्स टूवर्ड्स बिग थम्स अप। और इसका जो एक ड्रॉबैक था अर्निंग पर शेयर डिक्रीज है, जो कि मैंने आपको बोला 10 है अभी, नो वरी एट ऑल। नेक्स्ट ईयर आपको हो सकता है 24 के आसपास दोबारा दिख जाए। ठीक है, तो ये कंक्लूजन रहेगा। और गाइस, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो? इफ यस गाइस, पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूं, आप डेफिनेटली इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब मैं 3 पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला था आपको, याद है? पहला, लिस्टिंग गेन के लिए। यस, मैं ऑल्सो इसमें अप्लाई करूंगा लिस्टिंग गेन के लिए। और मैं आपको लास्ट में एक हिंट देने वाला हूं, आपके पास कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि ये आईपीओ आप तक पहुंच सके। तो मैं लिस्टिंग गेन के लिए इसका अप्लाई करने वाला हूं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कम से कम 40-50% लिस्टिंग गेन। और दूसरी चीज, इंट्राडे ट्रेडिंग। सो आई हैव प्रॉपर इंट्राडे सेटअप फॉर द आईपीओ, ओके, जिसमें मैं एक आईपीओ स्ट्रैटेजी मैंने बनाया जिसके अंदर मैं ट्रेड करूंगा प्योर इंट्राडे के लिए। जैसे कि पिछली बार मैंने आपको जोमेटो के अंदर ट्रेड करके दिखाया था और जोमेटो में हम लोगों ने पैसा बनाया था। और अब मैं स्टे ट्यून विद अस, जिस दिन ये ओपन होगा उस दिन मैं आपको इंट्राडे भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। अगर बाई चांस मेरे को आईपीओ के अंदर नहीं मिले, लिस्टिंग गेन का फायदा नहीं हो पाया, तो इंट्राडे ट्रेड करके मैं पैसा बनाऊंगा। अब मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गाइस, लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आपके पास ये स्टॉक होना चाहिए, आप इन्वेस्ट करो। जैसा कि आपने देखा है लास्ट 6 मंथ्स में
बैक टू बैक IPOs आ रहे हैं और आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन और अच्छा खासा कहता है ना, एक वो होता है सर, रुतबा होता है, एक टाइम होता है, उस टाइम पे कुछ भी चीज़ आए, कचरा भी आए, वो भी एक अच्छा लिस्टिंग गेन दे जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जोमेटो की बात करूं, आप सोचो, देखो अचानक से 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है। जोमेटो में ऐसा कुछ भी नहीं है सर, लॉस पे चल रही है, फिर भी समझ रहे हो। तो एक 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 कहते हैं ना, एक फ्लो होता है, उस फ्लो में कोई भी चीज़ आएगा वो अच्छा ही हो जाएगा। सो ये फ्लो में से अलग चलने वालों में से, और साथ में टाइम भी है इसका, तो डेफिनेटली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं तो पर्सनली इसको इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ। क्या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो? इस तरीके के और कौन से वीडियो आप लोग के लिए बनाए जाए जिससे आपको हेल्प हो सके किंग रिसर्च की तरफ से, और आप फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ आगे स्टेप्स ले सको। सो गाइस, कमेंट सेक्शन में बताना किस तरीके की वीडियोस आप लोगों को चाहिए, किस तरह के सेटअप्स आपको चाहिए, सो दैट मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें डिलीवर कर सकूं। और अगर हमारे ये वीडियो समझ में आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने अगर डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया ना, और मैंने आपको बताऊं कैसे आपको ये IPO मिलेगा, अपने पापा के, मम्मी के, चाचा के, ताऊ के, अंकल के, आंटी के, दीदी के, भैया के, बेटे के, सबके अकाउंट ओपन कराओ। नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा अकाउंट ओपनिंग लिंक है, आप रेपुटेड कंपनी से हमारा अकाउंट ओपन कर सकते हो। और साथ ही साथ मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट रहेगा। एल्गो ग्रुप हमारा एक सेपरेट ग्रुप है, प्रीमियम ग्रुप है, जिसमें हम डेली 1 से 2 कॉल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारा मोटो लर्न एंड देन अर्न। आप पैसा कमाओ और सीखने की कोशिश करो, राइट। सो इतना कुछ फ्री में मिल रहा है। अकाउंट अभी के अभी ओपन कराइए और हमारे 8468811500 इस पर आप कॉल कर लीजिए, आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग। मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।